क्यों पहुंचा खेड़ी में कप्तान बिरधाना 3 घंटे लेट। गोरिया गांव की समस्या को बताए कांग्रेस सरकार की नाकामी। ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रेखा यादव के गांव में पहुंचे कप्तान बिरधाना, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। किसकी कावड़ खंडित होने की बात की कप्तान बिरधाना ने। कांग्रेस सरकार के राज की क्यों गाई गई गाथा। कांग्रेस में जनता के क्यों नहीं हुए काम, आखिर किस पर रहा इल्जाम। खेड़ी गांव में लोगों को संबोधित करने पहुंचे कप्तान बिरधाना, ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। लोगों ने बताए कांग्रेस सरकार में क्यों नहीं हुए काम। ग्रामीणों ने कहा अब की बार बदलाव जरूर किया जाएगा ताकि विकास के काम यहां हो सके। आ जाओ बैठ जाओ। हमेशा मेजोरिटी से मदद करता है, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार रहा लगातार। आप इसका एरिया समेत आपको परमात्मा मौका दे और ये एरिया समेत इसके विकास के कार्यों को देखें। सारा गांव एक तरफ है, बीजेपी के कप्तान भाई साहब के साथ है। किस तरह की समस्याएं हैं गांव की जो भी कप्तान अभी तक तो गीता को बताया गया है? हाँ जी, अभी तक भाई साहब समस्या ही समस्या है। अभी तक तो बहुत सारी है। खेतों में पानी भरा रहता है, बहुत सारी समस्या है। खाऊंगा जोड़ फुल भरे हैं, सारी सड़क देख लो आप, इस गली में जाकर देखना। को बताया आपने फिर? हाँ बताया है, वो करेंगे। हाँ करेंगे और हमें उम्मीद भी है वो करेंगे काम। गीता बुकल ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने। वो 3 साल से विधायक रही लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया और लोग उनसे नाराज हैं। अब कप्तान भाई साहब को एक मौका देना चाहती है जनता और हम यही सोचते हैं कि कप्तान भाई साहब कुछ नया करके। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको भी और आपके सभी दर्शकों को राम राम करता हूं। और रही बात चुनाव का समय है भाई, गांव में दिन में भी रहते हैं, रात को भी रहते हैं, क्योंकि सभी साथियों से मुलाकात होनी ज़रूरी है। और माहौल तो आपके सामने है, माहौल दिखाई दे रहा है। आज झज्जर हलके ने ठान लिया है कि यहाँ से अपने भाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उसे विधानसभा में भेजेंगे जहाँ से उनकी नीतियाँ बनाने का जो काम किया जाता है। और वो एक पूरा झज्जर हलके का एक हुजूम आज इस तरह लालायित है कि 5 अक्टूबर जल्दी आए और हम एक तरफा वोट डाल करके उस 15 साल के विधायक को वापस भेजने का काम करें। 3 घंटे का इंतजार किया है लोगों ने। आप गए हुए थे गोरिया गांव में, किस तरह की समस्या गई? बहुत बड़ी समस्या को लेकर के आप पहुंचे थे। देखिए, पहली बात तो 3 घंटे खेड़ी में इंतज़ार किया, ये लोगों का जज्बा ही है, ये उत्साह ही है, मैं उसको सलाम करता हूँ। और रही बात गोरिया की, तो गोरिया की एक परमानेंट समस्या है। हर साल वो समस्या आती है कि वहाँ पर पानी भराव रहता, जल भराव। और जल भराव खेतों में नहीं, जल भराव लोगों के घरों तक जाता है। लोगों के घरों में पानी था। कल डीसी साहब से भी बात हुई थी कि वो ड्रेन खुलवा कर टेम्परेरी उसका समाधान करें, लेकिन जब तक आप उसको नहीं देख लें, नहीं समझ लें, तो ये चुनावी मिठी गोली देने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह की विधायक दे के गई हैं या उनकी अपनी सोच होगी, वहाँ कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। यदि गांव का परमानेंट यदि समाधान पानी का करना है तो एक मात्र छोटी सी 1.5 किलोमीटर की एक ड्रेन बननी है। जो नेचुरल जो सोर्स जो होते थे पानी के बहाव के, वो उस प्लांट की वजह से रुक गया है और जिसकी वजह से समस्या पैदा होती है। तो उसके लिए ये है कि एक प्रपोजल हमें डलवाना पड़ेगा कि जो सागर एक जगह है उनकी, मोहनबाड़ी गांव के अंदर एक जगह है, मतलब एक जो कह देते हैं कि इलाका जो है, कस्बा जो है ना, थोड़ा जो रहता है ज़मीन का, वो है, उसके अंदर वो पानी जाता है। तो वो एक नेचुरल सोर्स है कि वो वाटर अंडरग्राउंड चला जाता है, ग्राउंड वाटर ना उसके अंदर स्टोर हो जाता है। तो वो एक ड्रेन बना के पानी वहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत है और उसके बाद परमानेंटली तौर पे उस पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। और ये मैं उनको भरोसा दिला कर आया हूँ। मौका आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे आगे भेजने का आप लोगों ने काम किया,
तो ये पहली बारी ऐसा होगा कि बोरिया गांव के अंदर बारिश के समय भी पानी दिखाई नहीं देगा। ये मैं भरोसा देगा और ये मैं काम करूंगा, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं जो काम कहता हूं वो करता हूं। देखिए, लड़ाई विधायक तो आप लोगों के सामने है, ये जनता बना चुकी है, आश्वस्त सारे लोग हैं, इनके भरोसे मैं भी आश्वस्त हूँ। लड़ाई हम अपनी अगली लड़ेंगे, जिस लड़ाई में जो एक सम्मान हल्के को मिले, पूरे जिले को एक सम्मान मिले, उस सम्मान को लेकर लोगों के बीच में आने का काम करेंगे। भूकल जी को तो मंत्री बना के देख लिया ना हमने, स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनको मिला, शिक्षा मंत्रालय भी मिला। आज क्या हालात है स्कूलों को, सरकार ही कोई काम करती है तो कहती कि मैंने करा दिया, और जो काम वो खुद जिसके उनके जम्मे के थे उनको कहती थी मेरी तो सरकार नहीं है। सरकार अगली बारी भी नहीं आनी उनकी। अब आप लोगों ने देखा होगा, कांग्रेस यदि टिकट भी पूरी नहीं बांट पाई तो सरकार की उम्मीद कहाँ से लगाएंगे भाई साहब। एक तो आज हालात ये हैं कि जो लास्ट के दिन पे मजबूरी के अंदर कैंडिडेटों को टिकट देनी पड़ी, लास्ट के दिन पे बिल्कुल, और वो भी टिकट नहीं थी, डाक कावड़ थी कि जी 3 बजे आपको एसडीएम ऑफिस में जाकर चढ़ानी है, और एक साथी के रास्ते में खंडित होगी। तो ये बहकाने का जो तरीका है ये दोबारा लोगों के बीच में लेके आएंगे। अब लोग जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब लोग समझ चुके हैं कि जो 8,500 रुपये जो पेंशन लोगों के खाते में खटा रही है, जो 1 लाख रुपये महिला मुखिया के खाते में खटा रहे हैं, वो खटा अब लोग समझ चुके हैं। अब एक तरफा एक लोगों का रुझान है, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लोग जागरूक हैं और तीसरी बारी भाजपा की सरकार बनाने का काम करेंगे। ये इतनी बड़ी जो समस्या है ये कांग्रेस द्वारा ही पैदा की गई है। देखिए, ये समस्या भी पैदा की हुई कांग्रेस की थी। इस समय प्लांट लगा, समय उनको आ रहा या जो रुकावट जो रुका, उसके लिए भी कोई ना कोई इनको लेआउट बनाना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, जो टैंक उन्होंने स्टोरेज का वहाँ पर बनाना, नीचे से कच्चा है, सबको पता है कि यदि टैंक कच्चा होगा तो पानी खेतों में रिसाव होगा, और आज उस रिसाव के कारण ही लोग वहाँ के दुखी हैं। तो ये इनकी सोच थी कि इस तरह का ना लोगों को दुखी करने की जो सोच थी, लेकिन आज ये चीज़ समझ चुके हैं कि जो समाधान उनको चाहिए, उस समाधान को परमानेंटली इस पानी की समस्या का निजात दिलाने का काम मैं करूँगा। ये मेरा वादा आप लोगों के बीच में। समस्याओं का टोकरा जो है ये कांग्रेस ने स्थापित किया है, कप्तान बिरधाना के सिर पर मढ़ा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो उनकी सोच थी। उन्होंने अपना काम किया कि उन्होंने लोगों के हितों को कभी ध्यान में नहीं रखा। यदि लोगों के हितों को वो ध्यान में रखते तो आज ये बात नहीं होती। यदि उन्होंने प्लांट लगाना था तो जाके कलोई में लगाते ना, वहाँ ये झज्जर के अंदर जो लगाए, यहाँ किस लिए लगाए? यदि उन्होंने ज़मीन एक्वायर करनी थी तो कलोई की करनी चाहिए थी ना, बादली की ज़मीन एक्वायर क्यों की? किसान को यदि किसी ने ज़मीन से बेघर करने का काम किया, सही मायने में किसान का यदि नाश करने का काम किया, तो कांग्रेस सरकार ने किया और गीता भुक्कल ने किया, यहाँ जो विधायक जो है। तो इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है कि सही मायने में जो जनता का प्रतिनिधि होगा, जो जनता के बीच का होगा, जो जनता के बारे में सोचेगा, आज जनता उस पे खरा उतरेगी, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी।